स्टडी इन यूट्यूब पे आपका स्वागत है। चलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, जनरल नॉलेज, जिसमें सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराया जाएगा, जिसमें आज देखेंगे सेट नंबर 2 और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि बिहार पुलिस, दरोगा, शिक्षक भर्ती, 69वीं बीपीएससी आदि सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन में? तो ये 7वां संविधान संशोधन जो था उसमें भाषा के आधार पर यह संशोधन किया गया था। हालांकि ये देखेंगे 1953 में फजल अली की आयोग बना था, जिसमें भाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित इसका संशोधन करके एक राज्य का गठन किया गया था। और ये सबसे पहला जो राज्य गठन किया गया था शायद आंध्र प्रदेश राज्य ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कोलकाता में सुने होंगे, लेकिन विशेष अधिवेशन क्वेश्चन अब जो पूछा जाता है वो विशेष अधिवेशन या कौन कहाँ क्या था उससे। तो विशेष अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसे संतुलित आहार की कैटेगरी नहीं माना जाता है? दूध है ये घटिया स्रोत माना जाता है, इसे संतुलित आहार या पोषण आधार इससे नहीं मिलता है, इसीलिए इसे संतुलित आहार की कैटेगरी से बाहर रखा गया है दूध को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सारगेसो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारगेसो ज्योग्राफी का, भूगोल का, विश्व भूगोल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सारगेसो सागर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह सारगेसो सागर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में कौन सा क्षेत्र टाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है? तो मुंगेर और ये पटना, ये दोनों जो है टाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है, और इससे बीपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये देखिए ये 67 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सारगेसो वही टाल मिट्टी प्रमुख क्षेत्र, यह रिपीट 3 बार हो चुका है। नेक्स्ट, किसके समय हिंदू कोड बिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू कोड बिल रोके जाने से संपूर्ण मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था? तो BR अम्बेडकर था, जो शायद 1953 में हिंदू कोड बिल ये एक अम्बेडकर जी लाए थे, जिसके मंत्रिमंडल में रोके जाने से यह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर है? तो आपको पता होगा कि 2014 में यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर की खोज किया गया था, तो उसमें से राखीगढ़ ही ये था उसमें सबसे बड़ा शहर, यह हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक असत्य फल है? आपको बताना। देखिए ये भी बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया है, दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसमें असत्य फल मतलब कि फॉल्स फ्रूट, एक क्वेश्चन पूछा था फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट कौन है? तो ये जो है सेब, ये फॉल्स फ्रूट मतलब असत्य फल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो सतपुरा श्रेणी, आपको ये एक अवशिष्ट होता है और ये एक अवशिष्ट और पर्वत का उदाहरण देख लीजिए, तो सतपुरा श्रेणी है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में किस शासक के समय पंजी प्रबंधन व्यवस्था विकास हुआ था? तो बिहार में किस शासक के समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? तो ये हरिसिंह देव, ये मिथिला के तिरहुत क्षेत्र के ये उस समय शासक थे, जिसके समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या किस वर्ष यथावत रहेगा, मतलब कि किस वर्ष तक यह हम बना रहेगा? लोकसभा और विधानसभा तो 2026 तक, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा गया है, तो ये 2026 तक सेम बना रहेगा। तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या इसमें ना तो कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्योत्रा देवरा संबंधित है? तो देखिए ये भी बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी दरोगा से सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्योत्रा देवरा संबंधित है, तो उस समय जहांगीर के समय, शायद बता रहा हूँ, जहांगीर के समय चित्रकला की श्रेणी बहुत ही चर्चित था और अपने चरम पे पहुंचा हुआ था जहांगीर के समय। हालांकि प्योत्रा देवरा ये हुमायूं के समय होगा शायद। तो यह प्योत्रा देवरा
मूल्यवान रत्न और चराई से सजावट से संबंधित था। वो जो दीवार उस समय का बना होता था, जहांगीर चाहे हुमायूं चाहे अकबर के समय, उस समय दीवारों में या पेंटिंग से जराई किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी जी का कौन सा आंदोलन था जो भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना? तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन, शायद 1922 में 1920-22 में यह आंदोलन हुआ था और ये गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन था। हालांकि चंपारण अगर आप देखेंगे तो किसान से संबंधित था, वही बारदोली देखेंगे तो गुजरात के महिलाओं से, वहाँ के जंगली जो थे आदिवासी, उससे संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न कौन सा जिला सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो ये पूर्णिया था, जो पूर्व में ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित था। नेक्स्ट शायद ये 1932-33 में था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन एक कोलाइड का उदाहरण है? अब कोलाइड का उदाहरण है ये स्याही है। ये स्याही आप देखते होंगे ठंडी के मौसम में जो ओस होता है वही उसी की तरह ये स्याही भी होता है। ये कोलाइड जो होता है ये स्याही का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर देगा? आप पढ़ते होंगे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। वह बना तो था 1600 में, लेकिन समाप्त किस अधिनियम के द्वारा और कब किया गया था? तो देखेंगे 1858 में। इसके बाद जो है ये बना था सिस्टम, उसके बाद 73 में जाके विक्टोरिया उसमें रानी थी, तो इस 1873 का अधिनियम के लाकर और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था पूर्णतः। नेक्स्ट देखते हैं, पटना में नमक कानून भंग का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में जगत नारायण लाल ने नमक कानून भंग करने का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, अष्टांगिक मार्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब पूछा गया है और पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, गुलाम वंश के किस शासक ने खलीफा महत्व को अस्वीकार कर दिया था? तो ये बलबन था, जो गुलाम वंश के शासक थे, जिसने खलीफा के सिस्टम को अस्वीकार मतलब कि समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुड पुरुष किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो था गुड पुरुष वो गुप्तचर को कहा जाता था, मतलब लोग उस समय का जो सीबीआई था उसे कहा जाता था। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ से 100% बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी 69 के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोलिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय।